तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन को दिखाते हुए होते हैं जहां पर हेन फैंग ने अपनी पहचान रिवील कर दी थी। तब जियान हेन फैंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए है, कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, जिस पर हेन फैंग कहता है कि यह सब तुम्हारी कारण मुमकिन हुआ है। अगर तुम मेरे साथ वह सब नहीं करते तो आज मैं इतना पावरफुल नहीं बन पाता, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। और यह कहकर वह अपने पास से एक सोल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ओल्ड यंगसा इन सब से छुपकर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपने पास बुला लेता है, जो देखकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि जियान ने ओल्ड यंगसा के बारे में जो भी कहा था वह सही था। और इधर हम देखते हैं कि हेन फैंग उस सोल को बहुत आसानी से अपने शरीर में एब्जॉर्ब करके जियान से कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब कोई अपनी सोल का सैक्रिफाइस करता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है और बहुत ही गुस्सा होते हुए बोलता है कि सोल ऑफ हाल। लेकिन तभी हेन फैंग कहता है कि मुझे इस बार तुम्हारे बुरी से तुम्हारे उस बूढ़े मास्टर का ऑरा फील नहीं हो रहा है। मैं तो भूल गया कि तुम्हारे मास्टर को तो होल ऑफ सोल के पास है, और जब होल ऑफ सोल तुम्हारे मास्टर को पकड़ने आए थे तब तुम उससे बचा भी नहीं पाए। लेकिन सारी की सारी गलती तुम्हारे उस मास्टर की है, क्योंकि उसने कभी असली हुनर को नहीं पहचाना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि हेन फैंग आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। और यह कहकर वह अपनी पावरफुल दावकी को रिलीज कर देता है, और ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी हेन फैंग कहता है कि जियान तुम पावरफुल तो हो, लेकिन अभी के लिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर फर्स्ट एल्डर आज जाते हैं, जिन्हें देखकर वह सभी हैरान हो जाते। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर हेन फैंग से कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी भी जिंदा होगे और दावजोग में भी पहुंच गए होगे, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूं, इसलिए तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मगर तभी जियान फर्स्ट एल्डर से पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था, जिस पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे वहां से जाने के कुछ देर बाद ही वह स्पिरिचुअल बॉडी वहां से गायब हो गई थी, जिसके बाद में तुम्हारे निशानों का पीछा करते हुए तुम्हारे पास आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओल्ड यंगसा अपनी पावरफुल दावकी को निकालते हुए कहता है कि मुझे इतना टाइम देने के लिए तुम सभी का थैंक यू। और यह कहकर वह अपने पामा को जमीन पर मार देता है, जिस कारण उसके आसपास के बंदे दूर खिसकते हुए चले जाते हैं और जिसका फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे भागते हुए देखती है तो वह उसके पास जाकर उस पर अपने पामर से अटैक कर देती है, जिस अटैक को वह बहुत आसानी से डोज कर लेता है और फिर से भागने लगता है। लेकिन तभी मोटियानसा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके हमले से भी बच जाता है और वहां भागने लगता है। मगर उसके सामने आ जाते फर्स्ट एल्डर, जिनके साथ वह थोड़ी देर फाइट करता है और उनको भी चकमा देकर भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने हेन फैंग आ जाता और एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से वह दोनों पीछे खिसते हुए चले जाते हैं। लेकिन तभी सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब ओल्ड यंगसा सोचने लगता है कि इन चारों को अकेले हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब वह अपने पास से बुद्धिस्टा लिक्विड को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस बुद्धिस्टा लिक्विड को आपस में किस तरह बांट पाते हो। और यह कहकर बुद्धिस्टा लिक्विड को आसमान में फेंक देता है, जिसे देखकर वह चारों डावजोग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते हैं। मगर तभी हेन फैंग कहता है कि तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है कि तुम हमें यह इतनी आसानी से दे दोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिया आकर उस बुद्धिस्टा लिक्विड को पकड़ लेती है और जियान के पास चली जाती है। और तभी जियान उसे पकड़ने वाला होता है कि उसमें से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, जो देखकर सभी के एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह असलियत में बुद्धिस्टा लिक्विड ही था। तब ओल्ड यंगसा बोलता है कि तुम सभी बेवकूफ हो। मगर तभी फर्स्ट एल्डर जियान को उसे चेक करने के लिए कहते हैं। तब जियान भी उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर डालकर चेक करने लगता है। तब जियान को पता चल जाता है कि यह बुद्धिस्टा लिक्विड ही है। तब जियान अपना सिर हाँ में हिला देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोटियानसा बोलता है कि तुमने मेरे सिल मार्क को कैसे हटा दिया, ये कैसे मुमकिन है। तब ओल्ड यंगसा कहता है कि तुम बोलते थे ना कि इस पर मेरा कुछ लगा हुआ है। तब मैं समझ गया और मैंने उसे अपनी पावर से आसानी से हटा दिया। लेकिन अब जो बुद्धिस्टा लिक्विड तुम
तुम्हें चाहिए वह मेरे पास नहीं है, इसलिए अगर तुमने अब भी मुझसे फाइट करने की कोशिश की तो मैं यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। और यह बोलकर वहां से जाने लगता है। तब उसका रास्ता कोई नहीं रोकता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैन फैंग जियान के ऊपर हमला कर देता है। तब जियान भी अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसके हमलों को डोज करने लगता है, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर भी आ जाते हैं और हैन फैंग से फाइट करने लग जाते हैं। तब जियान मोटियानसा के पास चला जाता है और कहता है कि अगर तुम इस फाइट से दूर रहे तो मैं तुम्हें डावजो ब्रेकिंग पिल दे दूंगा। ये सुनकर मोटियानसा मन में खुश होने लगता है, लेकिन तभी हैन फैंग लड़ते हुए मोटियानसा से बोलता है कि तुम इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि अगर इसने तुम्हें फ्यूचर में ये पिल नहीं दी तो तुम इसका क्या कर लोगे, क्योंकि तब के टाइम इसके पास 2 डावजो लेवल के वॉरियर हो गए। ये सुनकर मोटियानसा टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी जियान कहता है कि अगर आपको मेरी ओर पर भरोसा नहीं है तो मैं डावजो ब्रेकिंग पिल अभी आपको दे दूंगा। ये सुनकर मोटियानसा खुश होने लगता है, लेकिन तभी हैन फैंग मोटियानसा को ना जाने क्या बोलता है, जो सुनकर मोटियानसा हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच में। तब हैन फैंग बोलता है कि हाँ सच में, अगर मोटियानसा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप सीधा जाकर डीमन फ्लेम वैली के साथ सौदा कर सकते हो। तब मोटियानसा कहता है कि मैं तेरे पे एक बार भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोमिस जुटाने का तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलकर वह अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उस तलवार से 2 सलेस अटैक कर देता है जियान के ऊपर। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आती है और उसके दोनों सलेस अटैकों को खत्म कर मोटियानसा के ऊपर अपने पाम अटैक से हमला कर देती है, लेकिन मोटियानसा उसके पाम अटैक से बच जाता है और उनके बीच फिर से फाइट होने लगती है। और तब ये फर्स्ट एल्डर देखते हैं तो वह भी हैन फैंग पर हमला कर देते हैं और उनके बीच भी फाइट होने लगती है। मगर तभी डिमन फ्लेम वैली के सभी एल्डर मिलकर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक फॉर्मेशन बनाकर उसके अंदर जियान को कैद कर लेते हैं। तब जियान उस फॉर्मेशन को देखने लगता है, लेकिन तभी वह एल्डर अपनी पावर से वहां पर बहुत सारी गोल बोले बना लेते हैं और उन बोलों से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब जियान उन बोलों को अपनी तरफ आते देखता है तो जियान वहां से भागने लगता है। तब वह बोले भी जियान का पीछा करने लगती है। तब जियान अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाकर उन सभी बोलों पर हमला कर देता है और जब वह दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों अटैक नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी डीमन फ्लेम वैली का एक एल्डर पीछे से आकर जियान के ऊपर हमला कर देता है। तब जियान उस हमले को अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड से बहुत आसानी से रोक लेता है और फिर उस बंदे पर हैवी रोलर स्वॉर्ड से एक अटैक कर देता है, जिससे वह बंदा पहाड़ों से जाकर टकराता है। और तब जियान बोलता है कि डीमन फ्लेम वैली के लोगों में थोड़ी भी लाज शर्म नहीं बची क्या, जो अब तुम लोग पीछे से भी हमला करने लग गए। तब इस बात का वह कोई रिप्लाई नहीं करते और तब फेगिया जियान से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास भी एक फ्लेम है, जबकि हमारे डीमन फ्लेम वैली ने भी एक फ्लेम को बना रखा है, तो क्यों ना हम आजमा कर देख लेते हैं कि किसकी फ्लेम ज्यादा पावरफुल है। और यह कहते ही फेंगियान अपने साथियों के साथ मिलकर उस फ्लेम को बनाने लग जाता है। और तब जियान ये देखकर कहता है कि इस फ्लेम का टेम्परेचर तो असली फ्लेम जैसा है, लेकिन ये असली फ्लेम के टेम्परेचर को सरपास नहीं कर सकती है। और वही वह तीनों एल्डर उस फ्लेम को अपने शरीर में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो देखकर जियान कहता है कि अगर तुम कंबाई फ्लेम को अपने शरीर में अब्जॉर्ब करोगे तो इस दूसरों को तो नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन तुम लोगों को बाद में बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। तो ये सुनकर फेंगिया कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वजह से अगर मुझे बुद्धिस्ट लिक्विड मिल जाता है तो वह मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और तब जियान भी अपनी ट्रांसफॉर्मर टेक्निक को एक्टिव कर लेता है और साथ ही अपनी ग्लास फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है और फिर बोलता है कि यह असली फ्लेम जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हम दूसरी तरफ भी देखते हैं जिस तरफ जिया भी उन 2 एल्डरों से फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी जिया जियान की ग्लास फ्लेम को देखकर हंसते हुए कहती है ये फाइट तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, और फिर से फाइट करने लग जाती है। और हम लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर को भी देखते हैं जो भी मोटियानसा और हैन फैंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और फिर हम जियान को देखते हैं जो अपनी फ्लेम को हाथ में बाहर निकाल कर खड़ा होता है, लेकिन तभी फेगिया अपने एल्डरों की मदद से उस फ्लेम का एक ईगल बना लेता है और उस ईगल से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तब जियान भी अपनी फ्लेम से एक जाल
बॉल की तरह दिखने वाली शील्ड को अपने सामने बना लेता है और उस ईगल को रोकने लगता है। तब ये देखकर फेगिया उस ईगल की पावर को और बढ़ा देता है, जिस वजह से वह बड़ा ईगल छोटे छोटे ईगल में बदल जाते हैं और उस शील्ड को तोड़कर जियान पर हमला कर देते हैं, जो देखकर जियान वहां से भागने लगता है और भागते कहता है कि यह ट्रांसफॉर्मर फ्लेम कैसे टूट गई और यह कैसे हो सकता है। लेकिन तब वह सोचने लगता है कि अगर मैं इस फ्लेम को ले लेता हूँ तो मैं इस फ्लेम से बहुत सारी चीजें को बना सकता हूँ। लेकिन तभी फेगिया उन छोटे छोटे सभी ईगल से जियान के ऊपर और तेजी से हमला करने लग जाता है। तब जियान अपनी ग्लास फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। तब वह ईगल उस फ्लेम से टकरा कर नष्ट होने लगते हैं, जो देखकर फेगिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दो एल्ड्रो के साथ मिलकर स्काई फोनिक्स अटैक बनाने लगता है, जिस वजह से वहां पर फ्लेम का एक बहुत बड़ा ईगल बन जाता है, जिसे देखकर जियान भी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी फेगिया जियान के ऊपर फ्लेम के फिनिक्स से अटैक कर देता है। तब जियान भी अपनी फ्लेम से शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने लगता है। तब ये देखकर उन तीनों एल्ड्रो का दिमाग खराब हो जाता है, इस वजह से वह अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके उस ईगल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और उस ईगल से जियान पर हमला कर देते हैं। और जब वह ईगल आगे बढ़ रहा होता है तब उसके आसपास के पहाड़ भी कट रहे होते हैं, जो देखकर जियान भी अपनी फ्लेम से एक रस्सी बना लेता है और उस ईगल को उस रस्सी से पकड़ लेता है। तब ये देखकर डीमन फ्लेम वैली का एक एल्डर फेगिया से कहता है कि हमें जल्दी से अपने ईगल को पीछे लेना होगा, क्योंकि हमारा ईगल इस लड़के की फ्लेम को ज्यादा देर नहीं झेल सकता है। तब फेगिया अपनी पावर से उस ईगल को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खींच पाता। और तभी हम देखते हैं कि जियान उस फ्लेम से बने ईगल को कुछ ही देर में अपनी ग्लास फ्लेम की मदद से अपने हाथ में सोख लेता है और फिर जियान उस फ्लेम को अपने हाथ में ले आता है और उसे देखते हुए कहता है कि इसे मुझे देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और वहीं पर इन तीनों एल्ड्रो की फिनिक्स ईगल को कंट्रोल करने की वजह से हालत खराब हो चुकी होती है। तब फेगिया खुद को संभालते हुए बोलता है कि देखो जियान, ये ट्रांसफॉर्मर फ्लेम तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम हमारी फ्लेम वापस कर दो और जबकि इसके बदले में तुम उस बुद्धिस्टा लिक्विड को भी रख सकते हो। जो सुनकर जियान कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी सुधर गया, लेकिन अब तो तुम मानो या ना मानो यह फ्लेम तो मैं ही रखूंगा। और यह बोलकर वह उस फ्लेम को खा जाता है, जिसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता बल्कि सिर्फ उसे एक डकार आती है और ये देखकर वह एल्डर भी हैरा हो जाते हैं। लेकिन तभी फेगिया बोलता है कि यह लड़का कोई मोस्टर तो नहीं है ना, जो इस फ्लेम को इतनी आसानी से खा गया। और फिर उन दोनों एल्ड्रो से जियान के ऊपर हमला करने के लिए कहता है और खुद वहां से भागने लग जाता है और वहीं पे वह एल्डर जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तब जियान उन दोनों एल्ड्रो को अपने हाथों से रोक लेता है और अपने फ्लेम से जलाकर राख कर देता है और वहीं पे फेगिया वहां से भाग रहा होता है। लेकिन तभी जियान उसके सामने आ जाता है और उसे भी जलाकर राख कर देता है और उसकी स्पेज रिंग से उसके मेथड को भी ले लेता है। लेकिन तभी जियान अपनी पीछे वाली फाइट को देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।